गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ। बच्चों, चैप्टर के नाम से आपको क्या समझ आती है? क्या लगता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो बदल रही है। तो हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं हमारी जो अर्थ है उसमें। The Earth's surface is subject to constant change. Both nature and humans are responsible for such changes. Sometimes these changes occur beneath the Earth's crust due to folding or faulting of rock strata by earthquake or by volcanic activity. On the other hand, changes are also brought about very slowly by processes like weathering, erosion, or human activities. बच्चों, हमारी जो पृथ्वी है वो बदल रही है। कैसे बदल रही है? आप ऑब्ज़र्व करिए आपके इर्द गिर्द क्या क्या बदला है। आप बोलोगे बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, नए नए मकान बन गए हैं, रोड बन गई है, कई जगह पे रोड टूट भी गई है। इससे हमने क्या ऑब्ज़र्व किया? चेंजेस होती रहती हैं, जिसके लिए ह्यूमंस भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बच्चों, कुछ ह्यूमन मेड चेंजेस होती हैं, कुछ नेचुरल चेंजेस होते हैं जो हमें शायद दिखते नहीं हैं। जैसे मिट्टी का कंपोजिशन बदल जाता है, मतलब कलर बदल जाता है। रिवर चेंजेस इट्स कोर्स, जैसे नदी सीधी बह रही होती है तो आप कुछ सालों के बाद देखोगे नदी जो है वो चौड़ी हो जाती है। उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होती रहती हैं। बच्चों, इस चैप्टर में हम सब पढ़ेंगे क्या क्या चेंजेस होती हैं, हर एक चीज़ पढ़ेंगे। There are two main forces which are continuously at work for shaping the surface of the earth. They are endogenic and exogenic forces. बच्चों, अर्थ की मूवमेंट के दो पार्ट्स, अर्थ की मूवमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच एक्ट विद इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। एंडोजेनिक का बच्चों मतलब होता है अंदर की तरफ। किसका? एंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ, और जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन, जिसकी उत्पत्ति अंदर से हुई है। अब है एक्सोजेनिक। एक्सो का मतलब होता है बाहर, और जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन, मतलब जो बाहर से ओरिजिनेट हुआ हो। इससे क्या पता चलता है? अर्थ की दो टाइप्स की मूवमेंट हो गई हैं। कौन कौन सी? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। बच्चों, नीचे डायग्राम भी बना के उन्होंने बताया है, डायग्राम भी उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक को। यहाँ पे नीचे एंडो, एक्सो, इंडो, इनसाइड, एक्सो, आउटसाइड, जेनिक, ओरिजिन, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। बच्चों, मैंने आपको समझाया इंडो, इनसाइड, एक्सो, आउटसाइड। तो इसका जेनिक का मतलब ओरिजिन, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। और नीचे है डायग्राम है पूरी की पूरी चेंजिंग फेस ऑफ अर्थ। पहले है एंडोजेनिक, उसके बाद है एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्सेस में डायग्राम में जो बताया है वो फोर्सेस जो सडन मूवमेंट से आएगी, मतलब एकदम से आएगी। कौन कौन सी जो चीज़ें होती हैं जो एकदम से आती हैं? वोल्केनो, अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड्स। ये एकदम से आती हैं, सडन आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट में दिया है एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक में क्या है? रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, सी वेव्स। बच्चों, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। इरोजनल का मतलब होता है कोई भी लैंडफॉर्म, उसमें से मिट्टी उड़ गई हो, किसकी वजह से? हवा की वजह से या पानी की वजह से। जैसे पानी बह के आया और मिट्टी को बहा कर ले गया। ग्लेशियर की वजह से भी होता है और सी वेव्स की वजह से भी होता है। डिपोजिशनल होता है मिट्टी या कोई भी चीज़ ठहर रही हो या रुक गई हो। बच्चों, ये हमने आज चैप्टर 3 का हमने शुरू किया है पढ़ना, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक की डायग्राम में भी उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो आगे हम कल आगे पढ़ना शुरू करेंगे। वोल्केनो, अर्थक्वेक, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।